Hello guys, myself Aditya Singh and currently I am a student at IIT Ropar, थर्ड ईयर BTech स्टूडेंट एंड मैंने जो अपना जे एडवांस 2020 में दिया था तो कुछ टिप्स हैं, कुछ सजेशंस हैं। आपका जो भी जे एडवांस है अराउंड 2 दिन बाद है, जो कि 4 जून को। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ी तो घबराहट होती है क्योंकि है पेपर है, 2 पेपर होंगे एक ही दिन में, तो कुछ स्ट्रेटजी भी होती है इन टाइम में, है ना। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट देन जेईई मेंस, ओके, बट टू गेट आईआईटी इट इज़ मतलब बहुत आसान है आईआईटी में आना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम नंबर पर आपको एक अच्छी रैंक आ रही है। अगर आप 4 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं ना, आपको आईआईटी में आना है, आ जाओगे, आराम से आ जाओगे, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी 4 क्वेश्चन। लेकिन वही चीज़ है ना, काफ़ी सारी हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स करो, ठीक है। जो 2 पैटर्न कैसा भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कुछ भी। उसके बाद में आपको जब भी पेपर में सबसे पहले ये फोकस करना है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो होती है लोगों की, हमने देखा है, मतलब कट ऑफ ही नहीं क्लियर होती है, क्योंकि वो फोकस नहीं करते हैं। अगर उनके ओवरऑल भी नंबर ज़्यादा हो गए, देन उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कट ऑफ में दिक्कत हो रही है। देन आपको ये सोच थोड़ा सा मतलब टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि नहीं मेरे को उस सब्जेक्ट में या इस सब्जेक्ट में 1 या 2 क्वेश्चन निकालने, एटलीस्ट निकालने, चाहे भले हमको आधा घंटा देना पड़े या 2 घंटे देने पड़े, आधे घंटे देने पड़े या 1 घंटे भी देना पड़े पेपर में, क्योंकि यहाँ पे तो हमको जल्दी क्वेश्चन नहीं करने। अगर दो क्वेश्चन भी कर दिए तो कट ऑफ क्लियर हो गया, देन कट ऑफ दिमाग में रखना है, ठीक है, अगर बिलो द लेवल स्टूडेंट, ठीक है। और जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं बोलूँगा। पहले मेरी मिस्टेक्स ये थी कि हमने रीथॉट किया था क्वेश्चन को, तो प्लीज़ मत करना अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो। मैंने 2019 में जब पेपर दिया था मेरे केमिस्ट्री में 73 नंबर थे, जब मैंने 2020 में पेपर दिया देन मेरे 45 नंबर हो गए। रीथॉट बिल्कुल मत करना प्लीज़, टाइम को बचेगा, रीथॉट नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक जो बिल्कुल नहीं करना है, जब आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में जो गैप मिलता है, उससे उस समय आपको किसी से नहीं मिलना है, किसी से नहीं मिलना है। किसी से मिलने का मतलब पेरेंट्स से मिलना है, लेकिन किसी भी दोस्त से, किसी से भी पेपर डिस्कस नहीं करना है। पेपर देने से पहले भी आपको घर वालों से भी बोल देना है कि हमसे पेपर के बारे में कुछ मत पूछें। चल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद में पेपर के बारे में कुछ नहीं डिस्कस करना है कि पहला पेपर कैसा गया, अभी क्या होने वाला है। जस्ट रिलैक्स रहना है। अगर कोई दोस्त साथ में जा रहा है उससे भी बोल दो कि पेपर जो ब्रेक मिलेगा हमको, उसमें कोई हमसे डिस्कशन नहीं करना आपके पेपर में, क्योंकि दोनों पेपर इक्वली वेटेज के हैं। किसमें आप 2 से 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे कुछ पता नहीं है। एक क्वेश्चन आपको आईआईटी में जाएंगे या नहीं जाएंगे उसके ऊपर डिसाइडेड है, ठीक। तो बिल्कुल भी कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। जो मेरी 2 मिस्टेक्स थी वो हमने बता दी। और थर्ड जो हमने मिस्टेक्स की थी, सिली मिस्टेक्स का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। आपको फुल टाइम है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। सिली मिस्टेक जैसे कि क्वेश्चन था मेरे में, उसमें उन्होंने पीएच पूछा था और हमने पीओएच निकाल करके आंसर टिक कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है कोई एक क्वेश्चन भी, उसमें आप दोबारा से उसी समय पर कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, रीथॉट नहीं देना है, यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आगे बढ़ गए फिर वापस नहीं आना है, ठीक है। उसी समय कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 4 क्वेश्चन भी कर दिए केवल, आईआईटी पक्का, किसी भी आईआईटी में आप जा सकते हैं, किसी भी आईआईटी में, इवन आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर दिल्ली, कहीं भी लोअर ब्रांच होगी, लेकिन जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी से नहीं मिलना है, पेपर डिस्कशन किसी से नहीं करना है। मिलने का मतलब पेपर डिस्कशन किसी से नहीं करना है। एंड बी हैप्पी एंड कुछ रिवीजन करते रहिए, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर आएगा, जैसा आता था वैसे ही आएगा। कुछ चीज़ें पक्का आसान रहेंगी, और आसान मतलब ज़रूर आएगा पेपर आसान। ज़्यादा थोड़ा बहुत सेट पैटर्न देख लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक, ओके।